जय हिंद साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको रीजनिंग और रीजनिंग में मेरा टॉपिक है क्लॉक। साथ में क्वेश्चंस करना बनाना दोनों टाइप से, ठीक है। जैसे कि मैंने बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख रखा है कि किसी घड़ी में और जो क्वेश्चंस है मेरे कोण से संबंधित, कितनी डिग्री का कोण बनेगा, कोण से संबंधित क्वेश्चन से हमें क्या निकालना है, कोण निकालना है। दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी घड़ी में 7:30 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होगा। कितना घड़ा बजाए हुए हैं घड़ी में, 7:30 बजे हुए। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, घड़ी बनाना। हम घड़ी बना लेते हैं, ठीक है। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जो मेरी टाइमिंग है वो कितनी है, 7:30 की। 7:30 की टाइमिंग है। कितनी टाइमिंग है, 7:30 की टाइमिंग है। कितनी टाइमिंग है मेरी, 7:30 की टाइमिंग है, ठीक है। 7:30 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। आप एक बात जानते हैं, घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमती है। 1 मिनट में कितना कोण घूमती है, 6 डिग्री का कोण घूमती है। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण घूमेगी, 5 मिनट में आपका 6 गुणा 5 30 डिग्री का कोण घूमेगी। 5 मिनट में कितनी डिग्री कोण घूमेगी, 30 मिनट में, ठीक है। आपको दिख रहा होगा 6 और 7 में दोनों में 5 मिनट का डिफरेंट है। कितने मिनट का डिफरेंट है, 5 मिनट का डिफरेंट है। इतना तो पता है कोण 30 डिग्री से अधिक का बनेगा, क्योंकि जब 7:30 बजे होंगे तो सुई, देखिए 7:30 पे सुई 7 पे होगी छोटी सुई बिल्कुल एक्यूरेट, या 6 पे होगी तो हमारा 30 डिग्री का कोण बनेगा। जब घड़ी में 7:30 बजे होते हैं तो सुई 7 पे ना होकर 7 से थोड़ा ऊपर होती है, क्योंकि उसे 8 भी बजाने हैं, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे कोण हमारा 30 डिग्री से अधिक का बनेगा। कितना अधिक बनेगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें प्लस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करके जितनी भी मिनटें हैं उनका हाफ करके प्लस कर देंगे उसमें, ठीक है। तो कितनी मिनटें हैं आपकी, 30 मिनटें हैं। 30 का आधा कर दिया तो कितना हो गया हमारा, 15। तो हमारा जो कोण बनेगा 45 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। समझ लीजिए, जैसे कि इसी घड़ी को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसमें तो 7:30 बजे हुए हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस घड़ी में कितने बजा दिए, 8:30 बजा दिए। कितने बजा दिए, 8:30 बजा दिए। आपको एक बात तो पता है कि घड़ी कितना बजा दिया हमने, अब 8:30 बजा दिया। 8:30 बजा दिया। घड़ी 5 मिनट में 30 डिग्री कोण घूमती है। 5 और हो गए, ठीक है, 5 मिनट और हो गए, 30 डिग्री कोण और हो गया। वैसे तो मेरा कोण 60 डिग्री का, 30 और 30 कितना हो गया, 60 डिग्री का कोण हो गया। फिर हम क्या करते हैं, लेकिन घड़ी जब मेरी 8 पे है तो मेरा 60 डिग्री का हो गया। घड़ी की छोटी सुई 8 पे तो रहेगी नहीं, 8:30 बजेंगे तो ऊपर निकल जाएगी, 9 की तरफ बढ़ रही होगी, तो प्लस करके कोण मेरा अधिक हो जाएगा। 8 और 6 के बीच दूरी बढ़ेगी तो प्लस का चिन्ह आएगा। जितनी भी मिनटें हैं उनको हाफ करके प्लस कर दीजिए। तो आप 30 का हाफ करेंगे तो कितना आ गया, 15 आ गया। तो आपका कोण 75 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 75 डिग्री का बनेगा। देखिए इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, उसमें 7:30 बजे थे, इसमें 9:30 बजे है। वैसे तो आप ओरली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है घड़ी की सुई हमारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमती है। 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण घूमती है, तो 5 मिनट में 6 पंजे 30 डिग्री का कोण घूमती है। कितनी डिग्री का कोण घूमती है, 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण घूमती है। तो बस आपको पता चल गया होगा यहाँ से 5 30 30 30, इतना तो समझ में आ गया। 30 30 30 हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। जब सुई 9 और 6 पे होंगी, दोनों सुइयां बिल्कुल एक के ऊपर एक लंबवत होंगी, तब तो हमारा 90 डिग्री का बनेगा। जब आप खुद ही जानते हो, जब घड़ी में 9:30 बजे होंगे तो सुई छोटी वाली सुई 9 पे तो होगी नहीं, 10 और 9 के बीच में होगी, 10 और 9 के बीच में होगी। तो फिर हमें क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगा के, प्लस का चिन्ह लगाना कि कोण 90 डिग्री से बढ़ेगा। आप देखिए 90 डिग्री से ऊपर जाएगा, तो 90 डिग्री से जब मेरा कोण बढ़ेगा तो जितनी मिनटें हैं उनको हाफ करके मैं उसमें प्लस कर दूंगा।
तो कितनी मिनटें मेरी 30 मिनटें दे रखी हैं, 30 का हाफ करूंगा तो कितना आएगा 15 आ जाएगा। तो दोनों सुइयों के मध्य 105 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 105 डिग्री का कोण बनेगा। इसी टाइप से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चंस में चेंज कर दिया, यहां पे मैंने कितना लिख दिया 10 लिख दिया। 10:30 हो रहे हो, सुई बढ़ गई मेरी आगे, कहां पहुंच गई सुई मेरी? अब यहां पहुंच गई। तो जितनी जो है आपका क्वेश्चन उसको इरेज कर दिया। देख लीजिए क्या करना है अब दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा? वैसे बताइए 5 मिनट में 30 डिग्री का, फिर 30 डिग्री का, फिर 30 डिग्री का, फिर 30 डिग्री का, और जितनी मिनटें उनका हाफ करके प्लस करना है। 30 30 30 120 और 15 135 डिग्री का हो गया। ओवरऑल निकालना है तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए आपको दिख रहा होगा 30 30 30 30 3 चौक 12 हो गया, 120 डिग्री का हो गया। अब सुई 10 और 6 पे है, तब तो हमारा 120 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन एक बात है, सुई हमारी 10 पे थोड़ी अटकी रहेगी, ठीक है। अब साढ़े 10 बजे होंगे तो 11 और 10 के बीच में होगी, तो जितनी भी मिनटें हैं उनको हाफ करके प्लस कर देंगे। तो कितनी मिनटें हमारी 30 है, 30 का आधा कर दिया तो हमारा कितना आ गया 15 आ गया। तो हमारा कितने डिग्री का कोण बनेगा? 135 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 135 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। थोड़ा टाइम फिर और परिवर्तन कर देते हैं। इतना समझ में आ गया? देखिए अब फिर चेंज कर देते हैं। यहां पे हमने कितना कर दिया? 11 कर दिया। 11:30 हो रहे हो तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, अब सुई हमारी कहां पहुंच गई? 11:30 हो रहे हो तो कहां पहुंच गई हमारी? 11 और 12 के बीच में। 11:30 हो रहे हैं, फिर आपको पता है 30 डिग्री का और बन जाएगा, ठीक है। आपको वही करना है 30 30 30 30 30 कितनी बार आ गया? 5 बार आ गया। तो 30 3 5 15 150 डिग्री का हो गया। जब सुई हमारी 11 और 6 के बीच में, आपको दिख रहा है 11 और 6 में 5 का डिफरेंट है। 5 में 30 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 ही आएगा सुई। लेकिन 150 डिग्री थोड़ी ना बनेगा, क्योंकि सुई हमारी 11 पर थोड़ी ना, 11:30 बजेंगे तो 11 और 12 के बीच में होगी। तो फिर हमें क्या करना है? प्लस का चिन्ह लगाना है। जितनी मिनटें हैं उनका हाफ करके प्लस कर देना। तो 30 का हाफ कर देंगे तो कितना आ गया आपका? 165 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 165 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। देखिए इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अब तक हमने पढ़ा 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30। अब हम इधर से चलेंगे 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, ठीक है। अब इसको टारगेट करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए कितना बजा हुआ है घड़ी में? 1:30 हो रहा है। 1:30 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? तो सबसे पहले आप जानते हैं सुई 1 मिनट में कितना घूमती है? 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमती है। तो 5 मिनट में कितना घूमती है? तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण घूमती है। 5 मिनट में कितना घूमती है? 30 डिग्री का कोण घूमती है 5 मिनट में, ठीक है। अब देखिए टारगेट वही करना है, जैसे कि हम पूरा लेके चलेंगे, वैसे कि 1 से 2 के बीच लेके चलेंगे। 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, 30 ये हो गया और 30 ये हो गया। वैसे कि 6 में से 1 घटा दो तो 5 आ गया। तो वैसे तो ये 150 हो गया। 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ गया। 5 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 डिग्री का बन गया। जब सुई मेरी 1 पे है और 6 पे है तब मेरे कितने डिग्री का कोण बनना है? जब 1 पे है और 6 पे है तो मेरा बनना है 150 डिग्री का। अब आप ही बताएंगे कि माइनस का चिन्ह आएगा प्लस का चिन्ह आएगा। आपको यही पता है जब सुई 1 पे है और 6 पे है तब मेरा 150 का बनना है। जब 1:30 बजेंगे तो सुई 1 पे थोड़ी ना होगी, 1 और 2 के बीच में होगी, तो कोण मेरा 150 डिग्री से कम होगा। तो मेरा कितना आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। और जितनी मिनटें हैं उनका हाफ करके माइनस कर देंगे। तो मिनटें आपकी कितनी दे रखी है? 30 मिनटें दे रखी हैं। 30 का हाफ करेंगे तो कितना आ गया? 15 डिग्री। तो आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा? 135 डिग्री का कोण बनेगा। 135 डिग्री का। वैसे उसमें मेरे 1:30 बजे थे, इसमें मेरे 2:30 बज रहे हैं। घड़ी सबसे पहले हमारा वर्क क्या है? घड़ी को बनाना। घड़ी हमने बना ली, ठीक है। 12, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब मेरी घड़ी की सुई क्या है, छोटी सुई कहाँ पे होगी, 2 और 3 के बीच में होगी, और एक सुई मेरी कितने पे होगी, 6 पे होगी। अब मेरे कितने बजे हुए हैं, 2:30 बजे हुए हैं, और दोनों सुइयों के मध्य मुझे क्या निकालना है, कॉर्ड निकालना है। अब आप खुद ही निकाल सकते हैं, आपको एक बात तो पता ही है कि सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमती है, 5 मिनट में 6 गुणा 5 30 डिग्री का कोण घूमेगी। 5 मिनट कितना घूमेगी, 30 डिग्री का कोण घूमेगी। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण घूमेगी। अब वैसे मैंने क्या बता दिया, 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री, 3 और 4 के बीच में 30 डिग्री, 4 और 5 के बीच में आपका 30 डिग्री, 5 और 6 के बीच में 30 डिग्री। जब सुई मेरी 2 और 6 पे है तो 6 और 2 का डिफरेंस 4 आ गया, 4 इंटू 30 करूंगा 120 आ गया। और वैसे ही आप काउंट कर सकते हो 30 30 30 30 कितना हो गया, 120 डिग्री का हो गया। जब सुई मेरी 2 और 6 पे तब मेरा 120 डिग्री कोण बनेगा, लेकिन मेरे तो घड़ी में 2:30 बजे हुए हैं, तो आप खुद ही समझ गए होंगे सुई 2 पे तो होगी नहीं, 2 और 3 के बीच में होगी, कोण आपका 120 से कम होगा, अधिक तो होगा नहीं। तो आपको क्या लगाना है, माइनस का चिन्ह लगाना है, और जितनी भी मिनटें हैं उनका हाफ करके उसमें से माइनस कर देना है। तो 30 में से आप 2 मतलब 30 बटे 2 कर देंगे तो कितना आ गया आपका, 15 डिग्री आ गया। 120 में से 15 जाएगा तो आपका कोण बनेगा 105 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 105 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब आपको हम निकालते हैं, जैसे कि जैसे मैंने 2:30 बजे का निकाल लिया, अब आपको निकालते हैं 3:30 बजे का। 3:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। मैंने यहाँ पर 3:30 कर लिए, थोड़ा घड़ी की सुई को चेंज कर देंगे। अब सुई हम ले जाएंगे 3 और 4 के बीच में। अब ये वाले 30 हटा दिए हमने। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन वही है, कितने बजे हुए, 3:30 बजे हुए हैं। ठीक है, कितने बजे हुए हमारे, 3:30 बजे हुए हैं। देखिए अब 30 30 30, 3 और 4 के बीच में 30 डिग्री, 4 और 5 के बीच में 30 डिग्री, 5 और 6 के बीच में 30 डिग्री, तो कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। अब क्या है, जितनी भी मिनटें हैं आपकी, जितनी भी मिनटें उनको हाफ करके या तो हमें माइनस करना पड़ेगा या तो प्लस करना पड़ेगा। आपको खुद पता है जब सुई मेरी 3 और 6 पे होगी तब 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन एक बात आप जानते हो, जब मेरे 3:30 बजे होंगे तो सुई 3 और 4 के बीच में होगी तो मेरा माइनस का चिन्ह आएगा, और जितनी भी मिनटें उनका हाफ करके माइनस कर देंगे। तो 15 डिग्री तो मेरा कितना आ गया आपका, 75 डिग्री का। तो मेरा कोण कितने डिग्री का बनेगा, 75 डिग्री का कोण बनेगा। अब क्वेश्चन को फिर परिवर्तित करते हैं। अब हम निकालते हैं 4:30 बजे, मतलब 4:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए प्रोसेस वही करना है आपको। ठीक है, ये वाले 30 हट गए। अब सुई मेरी कहां पहुंच गई, अब मेरी सुई जो पहुंच गई 4 और 5 के बीच में पहुंच गई, 4 और 5 के बीच में पहुंच गई। अब 4 और 5 के बीच में पहुंच गई, और जो हमारा जो 4:30 बजे हुए तो बड़ी सुई मेरी 6 पे होगी, छोटी सुई 4 पे होगी, तो मेरा 60 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन आप 4:30 बजे होंगे तो सुई 4 पे तो होगी नहीं, 4 और 5 के बीच में होगी। तो जितने भी आपका, देखिए वैसे तो आप 4 और 6 के बीच 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं, लेकिन फिर क्या करना है आपको, जितनी भी मिनटें हैं उनका हाफ करके माइनस करना है। कितनी मिनटें हैं, 30 मिनटें हैं। 30 का हाफ करेंगे तो कितना आ गया आपका, 15 डिग्री। तो हमारा कोण कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ, बड़ी तेजी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को फिर परिवर्तित करते हैं। अब हम कर देते हैं 5:30, 5:30 हो रहे हैं। 5:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब सुई मेरी क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे तो होगी नहीं, अब 5:30 बजे होंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब जो सुई मेरी यहाँ पे आ गई, ठीक है, ठीक है, सुई मेरी अब 5:30 बजे हुए हैं। ठीक है, इरेज कर दिया मैंने। ठीक है, कितने बजे हैं, 5:30 हो रहे हैं। वैसे 5 और 6 पे होगी सुई तो मेरे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। 30 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, सुई 5 और 6 पे है तो 30 डिग्री का बनना है, लेकिन सुई तो 5 और 6 के बीच में होगी ना, छोटी वाली तो 5:30 बजे हुए हैं, तो 5:30 बजे हुए हैं तो छोटी वाली सुई तो 5 और 6 के बीच में होगी, तो कोण तो 30 डिग्री से कम होगा। तो अब जितनी भी मिनटें हैं उनका हाफ करके माइनस कर देंगे, तो मेरा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 15 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा मेरा,
15 डिग्री का कोण बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। किसी घड़ी में 2:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपको देखने पर समझ में आ गया कि दोनों सुइयां एक के ऊपर होंगी। देखिए 2:10, 2 कितना हो रहा है, 2:10 पर दोनों, देखिए 2:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। ठीक है, 2:10 हो रहे हैं तो जितनी भी मिनटें हैं उनका हाफ कर दीजिए, जितनी भी मिनटें हैं हाफ कर दीजिए, आंसर आ गया। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 2:10 पे 5 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 5 डिग्री का कोण बनेगा। आप इस टाइप से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2:10 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपको बस मिनटों को हाफ करना है। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 5 डिग्री का कोण बनेगा। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम करते हैं 3:15 पर, 3:15 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। 3:15 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको वही काम करना है, जितनी मिनटें हैं आपकी, कितनी मिनटें हैं, 3:15 पे, तो आपको बस 15 का हाफ कर देना है। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 7.5 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनेगा, 7.5 डिग्री का कोण बनेगा। अब क्वेश्चन मैंने ये कर दिया 4:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। 4:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपको क्या करना है, बस जितनी मिनटें हैं उनको हाफ कर देना है। तो 20/2, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 10 डिग्री का कोण बनेगा। 4:20 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 10 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के मध्य। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जितनी भी मिनटें हो उनको हाफ कर देना। अब वही काम कर दिया 5:25 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको क्या करना है, बस जितनी मिनटें उनका हाफ कर देना है। तो हमें क्या कर देना, 25/2, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 12.5 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 12.5 डिग्री का कोण बनेगा। बस मिनटों का हाफ कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब किसी घड़ी में कितने बजे हुए हैं आपके, अब मैंने क्या कर दिया था अभी 5:30, कितने डिग्री का बनवाया था, 5:30 डिग्री। अब मैंने कर दिया किसी घड़ी में 6:30 बजे है। कितने बजे हैं, 6:30 बजे हैं। कितने बजे हैं आपके, 6:30 बजे हुए हैं। तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 6:30 बजे हुए हैं। तो मैंने आपको बस एक ही बात बता दी कि आपको जितनी मिनटें दे रखी हैं उनका हाफ कर देना है। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 15 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब किसी घड़ी में 7:35 हो रहे हैं। तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 7:35 हो रहे हैं। तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको क्या करना है, जितनी मिनटें हों उनको हाफ कर दीजिए, जितनी भी मिनटें हों उनको क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो 35 का हाफ करोगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 17.5 डिग्री का कोण बनेगा। आप इस टाइप से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे किसी घड़ी में 8:40 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 8:40 हो रहे हैं। तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 8:40 हो रहे हैं। तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मात्र जितनी मिनटें उनका हाफ कर देना है। 40/2, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 20 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 20 डिग्री का कोण बनेगा। 8:40 पे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 20 डिग्री का कोण बनेगा। अगर किसी घड़ी में 9:45 हो रहे हैं, 9:45 हो रहे हैं, तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। कितने हो रहे हैं,
9:45 हो रहे हैं, तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, देखिए थोड़ा छोटी सुई बनाता हूं, ये वाली बड़ी सुई बनाता हूं, क्योंकि जो 45 मिनट पे होगी वो सुई बड़ी होगी, मतलब बिल्कुल 9 पे होगी। ठीक है, कितना बनेगा आपका? बस आपको जितनी मिनटें दे रखी हैं उनका हाफ कर देना है, तो 12.5 डिग्री का कोण बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं।